Hello students, how are you? I hope you will fine. Good morning to all of you. Today I am discuss about the other body systems of the chapter 9, our body. So let's start our topic, nervous system. Let's see the nervous system. What is nervous system? Nervous system is a तंत्रिका तंत्र, मतलब उनमें ढेर सारे नर्व सेल होते हैं जो न्यूरॉन्स के थ्रू पूरे बॉडी में फैले होते हैं। नर्व सेल को न्यूरॉन्स बोलते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द अदर सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के अन्य वर्क को। इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व का बना होता है। द ब्रेन इज लाइक द कंप्यूटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो होता है वो हमारे कंप्यूटर की तरह काम करता है। इट इज कनेक्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स। ये बॉडी के सब पार्ट से जुड़ा होता है किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा। ये सारे नर्व्स दिख रहे हैं आपको, इनके द्वारा ये ब्रेन से जुड़े होते हैं। It receives information from the organs through the nerves. It receives information from the organs. ये रिसीव करता है ऑर्गन से सारे इंफॉर्मेशन को एंड ऑर्गन थ्रू द नर्व्स के द्वारा, इन्हीं नर्व्स के द्वारा एंड सेंड सिग्नल टू द अदर ऑर्गन टू वर्क। पहले ये लेता है और फिर सिग्नल दूसरे ऑर्गन को भेजता है वर्क करने के लिए। कैसे? जैसे देखिए, जब आप कोई गर्म चीजें छूते हो तो आपका हाथ तुरंत हट जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिसीव करता है वो सेंसेशन को, संवेदनशीलताओं की हॉटनेस को रिसीव करता है किसके थ्रू? वो नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। फिर वो ब्रेन मैसेज करता है कि आप तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का वर्क होता है। ये कंट्रोल करता है बॉडी के अदर फंक्शन को। ब्रेन का क्या वर्क होता है? The brain understands the sensation and gives the direction for action. ब्रेन जो होता है वो समझता है सेंसेशन को। जैसे आपकी गर्म चीजें छुई, आपको वो ब्रेन को तुरंत पता चल गया कि ये गर्म है, क्योंकि ये हाथ से आपने छुआ। ये नर्व जो है ब्रेन तक पहुंच रही है, वो ब्रेन को बताती है कि वो चीजें हॉट है एंड गिव द डायरेक्शन फॉर एक्शन। फिर ये ब्रेन जो होता है इस हाथ को डायरेक्शन देता है, दिशा देता है कि आपको ये हाथ हटाना है, तुरंत एक्शन करता है, वर्क करता है, तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है। The nerves get the message and perform the action. ये नर्व्स जो होते हैं मैसेज देते हैं, नर्व्स के थ्रू ही हाथ को मैसेज देता है कि हमें हाथ वहां से हटाना है एंड परफॉर्म द एक्शन, और वो कार्य करते हैं। नर्व्स कम्युनिकेट टू ब्रेन अबाउट द सेंसेशन ऑफ टच। जैसे कि हम चीजों को आपने छुआ, टच किया, वो सेंस कैसे हो रहा है? स्किन के थ्रू हो रहा है। स्किन हमारी सेंस ऑर्गन है, वो आभास कराती है चीजों का। नर्व्स कम्युनिकेट टू ब्रेन। तो ये सारे नर्व्स जो अगर नहीं होते तो ब्रेन तक ये मैसेज कैसे पहुंचता है आपसे? इस नर्व्स के जो है कम्युनिकेट करते हैं आपस में ब्रेन को और ऑर्गन्स को अबाउट द सेंसेशन और टच के विषय में बॉडी के सभी पार्ट्स को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेट्स सी इन योर बुक। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प अस टू थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूज करते हैं एंड कीप्स आवर बॉडी क्लीन, और अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, लंग्स एंड किडनी। इस सिस्टम में कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स पार्ट होते हैं? स्किन, लंग्स एंड किडनीज। स्किन आपकी जानते हैं आपको, ये दोनों आपका लंग्स है और ये दोनों आपकी किडनीज। ये तीनों पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। वेस्ट सच एज यूरिन इज रिमूव बाय किडनी। किडनी के द्वारा अनवांटेड वाटर जो है यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। अनवांटेड वाटर जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। ये फंक्शन कौन करता है? किडनी जो है पानी को फिल्टर करता है
और फिर फिल्टर करने के बाद जो अनवांटेड वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो यूरिन के थ्रू आपका यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। ये आपका है यूरेथ्रा। ये आपकी यूरिनरी कैनाल है, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका यूरिनरी कैनाल है और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और फिर यूरिन के थ्रू में बाहर आ जाता है। ये किडनी का फंक्शन होता है, किडनी वाटर को फिल्टर करता है और फिर यूरिनरी कैनाल के थ्रू यहाँ तक यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर वो यूरेथ्रा के द्वारा ये आपका नीचे वाला ये पोर्शन यूरेथ्रा उसके थ्रू बाहर आ जाता है। स्वेट इज रिमूव बाय द स्किन, पसीना निकलता है आपको स्किन से, आप जानते हैं। स्वेट इज रिमूव बाय द स्किन के थ्रू एंड लंग्स रिमूव द इम्प्योर एयर। अभी आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा कि लंग्स कैसे ब्लड को प्योर करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपको पता चल गया कि वो कैसे इम्प्योर ब्लड को ले जाता है हार्ट तक, फिर हार्ट प्योर ब्लड। उसी तरह से इसमें लंग्स का क्या फंक्शन होता है, लंग्स रिमूव द इम्प्योर एयर दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इम्प्योर ब्लड इम्प्योर एयर जो है जब लंग्स में जाता है दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जब हम रेस्पिरेटरी ट्यूब के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लंग्स बाहर निकाल देता है नोज के थ्रू। ओके, let's see our next topic, reproductive system. Turn your page, let's see on the page number 92, reproductive system, and look at in your book. Reproductive system helps to produce babies. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोडक्ट को उत्पन्न करना, यानी कि सेम अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन, या हिंदी में इसे प्रजनन भी बोलते हैं। ओन काइंड ऑफ बेबीज प्रोड्यूसेस बाय द ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज, रिप्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा हम लोग बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। दिस सिस्टम मेंटेन्स लाइफ ऑन द अर्थ पर जीवन को मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम होता है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। टू कीप ऑल द बॉडी सिस्टम हेल्दी वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड। हमें अपनी बॉडी के सारे सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। Your chapter is over. I hope you understand this chapter is betterly. And let's see the key terms of this chapter. First is cell. What is cell? Cell क्या है? Cell is the smallest unit of our body. हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। जब आपको बॉडी ऑर्गन सिस्टम बता रहे थे तो आपको सेल के बारे में बताए थे कि कैसे छोटे छोटे सेल जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, फिर वो टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन सिस्टम से बॉडी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स। जब वही सेल्स ढेर सारे इकट्ठा हो जाते तो वो टिश्यू बना लेते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉइंट्स, प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। वह जगह जहां पर दो या दो से अधिक बोन्स आपस में मिलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक ये बोन है, दूसरी ये, तो ये एल्बो क्या हो गया? जॉइंट्स हो गया। ये आपकी कलाई और हाथ, यहाँ पर दो बोन्स आपस, दो या दो से अधिक बोन मिल रहे हैं। यहाँ पे 5 बोन है, एक बोन यहाँ पर है, 2 से ज्यादा बोन है आपस में मिल रहे हैं, तो ये जॉइंट्स हो गया। डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस या स्मॉल बिट, छोटे टुकड़ों में। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स इन स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, I hope you understand this chapter. Write this word meaning in your notebook.
on page number 92. Write this word meaning in your notebook and learn it. That's all for today, and your chapter is over. In the next video I will teach you exercise of this chapter. Okay, bye bye.